ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कई जन्मों से हम भगवान को पुकार रहे थे कि हे भगवान आप आओ, जब आप आओगे तो हम आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए वो करेंगे। लेकिन जब भगवान धरती पर आते हैं तो कहते हैं कि मनुष्य आत्माएं सोई पड़ी रहती हैं। कईयों को कहते हैं ना कि जब ब्रह्मा भाग्य बांट रहे थे तो तुम कहाँ सोए हुए थे। तो ऐसे हमारा भाग्य जो है, भगवान तो सबका भाग्य एक जैसा लिख देते हैं, लेकिन उस भाग्य को लेने के लिए भी हर आत्मा की जो बुद्धि रूपी बर्तन है, अपनी अपनी कैपेसिटी है। तो ये एक बहुत खुशी की बात है कि भगवान धरती पर आ चुके हैं। शिव परमात्मा जो देवों के देव हैं, उनको आए हुए 85 वर्ष हो चुके हैं। और जिन आत्माओं ने उनको पहचान लिया है वो उनसे अपनी प्रारब्ध पा भी रही हैं। देखो, ब्रह्मा कुमारी में 7 डेज का कोर्स दिया जाता है, उसमें डिटेल से सारी बातें समझाई जाती हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और हमने क्या लेके जाना है। और ये डिटेल में ये सृष्टि क्या है, भगवान कब आते हैं, ये सब बातें जो हैं डिटेल से 7 डेज के कोर्स में समझाई जाती हैं। जो कुछ आत्माएं जो परमात्मा प्यारी आत्माएं होती हैं, वो तो उस परमात्मा को पहचान करके उससे अपना वर्षा ले लेती हैं, उनसे अपना भाग्य बना लेती हैं। और जो नहीं मानती हैं वो अपना ऐसे ही कह देते हैं कि क्या है, इनका तो ज्ञान ही कुछ ऐसा ही है। लेकिन सच्चा ज्ञान कौन पा सकता है? जिसकी भक्ति पूरी हो चुकी होगी। कहते हैं कि जैसे बच्चा जब तक पहली क्लास पूरी नहीं कर लेता तब तक वो दूसरी क्लास में नहीं बैठ सकता है। तो भक्ति हमारी पहली क्लास है। भक्ति करनी भी बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हमको ज्ञान मिलता है। ज्ञान भी बिना भक्ति के नहीं मिलता है। तो भक्ति क्या है, हमें ये भी पता होना चाहिए। भक्ति क्या है? सुबह उठा, पूजा पाठ की, जोत बत्ती की, क्या यही भक्ति है? और पूरा दिन चाहे हम कुछ भी पाप करते रहें, वो सब जायज है? नहीं। सच्ची भक्ति वह है जो पूरा दिन हम अपने द्वारा देखें कि मैंने आज किसी को दुख तो नहीं दिया, सब आत्माओं को सुख पहुंचाया। अगर ये छोटी छोटी बातें हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हम क्या करते हैं, आज इतने मंदिर गुरुद्वारे क्यों बन गए हैं? पहले लोगों के मन मंदिर होते थे और मंदिर कम होते थे। आज मन मंदिर रहे नहीं और ये बाहर के दिखावा और ये मंदिर बहुत बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर इंसानियत तो रही ही नहीं है। सच्ची पूजा जिससे भी पूछो, गुरु हैं चाहे जितने भी संत हैं, यही कहते हैं कि सबसे बड़ी पूजा है अपने माता पिता की सेवा करना। हम उनको खाना देना, अनाथ आश्रम में छोड़ आए, उनकी कोई सेवा करे ना और बाहर दिखावा करते रहे कि मैं बहुत भक्ति करती हूँ, बहुत पूजा करती हूँ, तो इसको सच्ची भक्ति नहीं कहेंगे। पहले घरों में होता था, सुबह उठते बड़ों को प्रणाम करते थे, शीश झुकाते थे। आज वो वाली बातें नहीं रही हैं। चलते फिरते ही कर देंगे मम्मा गुड मॉर्निंग, मम्मा जी। मतलब भाषा भी बदल गई, संस्कार भी बदल गए, सब कुछ बदल गया। तो जब भक्ति हमारी पूरी हो जाती है, हमारा जो भक्ति का लेवल है वो पूरा हो जाता है, तब हमें सच्चा ज्ञान मिलता है। सच्चा ज्ञान क्या है? सच्चा ज्ञान यही है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे वापस जाना है। अगर इन बातों का हमको जवाब अपने अंदर से मिल जाता है या कहीं से भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उसके बाद जीवन में वैराग आना शुरू हो जाता है। सच्चा ज्ञान क्या है? आत्मा कैसी है? आप मेरी पिछली वीडियो में भी छोटी छोटी बातें सुन सकते हैं कि आत्मा क्या है। आत्मा ज्योति स्वरूप है और परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। हम आए हैं इस कलयुग की दुनिया में और वापस कहाँ जाना है? अपने घर शांति धाम में जाना है। तो ये हमारा शॉर्ट में ज्ञान है कि वापस हमको उस परमात्मा की याद से अपने घर जाना है।
जब ये स्मृति आ जाती है तो ये संसार की छोटी छोटी बातों से हमें वैराग आने लगता है। अभी तो छोटी छोटी बातों में हम मोह रखते हैं, मेरा रुमाल, मेरा सूट, मेरी ये छोटी छोटी बातें, हम उसमें इतना टू मच चले जाते हैं कि मतलब कईयों को मैंने देखा है कि अपना सूट भी किसी को देना नहीं चाहेंगे, नहीं ये मेरा बहुत क्या है, बहुत ही फेवरेट है या कुछ है। सच्चा इंसान वही है जिसके अंदर दया की भावना, रहम की भावना होगी कि हाँ मेरे पास तो 10 सूट हैं, अगर 2 मैं किसी गरीब को दे दूंगी तो उसका तन तो ढका जाएगा ना। आज ऐसे लोग भी हैं जिनके पास एक टाइम का खाना खाने को भी नहीं है, पहनने को कपड़ा भी नहीं है, और हमको तो भगवान ने फिर भी कितने सुख दिए हैं, अथाह सुख दिया। अगर सागर में से इतना सा भी हम किसको दे देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, और भी परमात्मा हमें बहुत ज्यादा देगा। तो अपने जीवन में ये छोटी छोटी बातें उतारे, दया की भावना, रहम की भावना, गरीबों से हेट ना करे, ये तो गरीब है इसके साथ जैसे आया बोल लूं, सबके साथ व्यवहार अच्छा रखें। और जीवन में धीरे धीरे जब ये छोटी छोटी बातों को अपनाएंगे तो हमारा जीवन जो है सुख शांति से भरपूर होता जाएगा। सच्ची भक्ति यही है कि बड़ों की सेवा करो, बड़ों के साथ प्यार करो। और ज्ञान क्या है कि मैं भी आत्मा और संसार की सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। दया दृष्टि, रहम दृष्टि सबके प्रति रखें, जिसको बाबा कई बार कहते हैं दुआएं दो और दुआएं लो, और कुछ साथ नहीं जाना। कई बार बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं तो कहते हैं, डॉक्टर भी यही कहते हैं कि इसको दुआ की जरूरत है, इसको दवा से ज्यादा इसके लिए क्या करो, आप प्रेयर करो। तो दिन में ऐसा कोई ना कोई काम करो जो लोग आपको आशीर्वाद दे, दुआएं दे। जब ऐसा हम अच्छा सत्कर्म करते हैं तो परमात्मा तो हमारे लिए बैठा है, हमें आशीर्वाद वो अपने आप ही देंगे। तो इसीलिए अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा रोज कमाएं, थोड़ा सा पुण्य जरूर कमाएं। ऐसे ना देखें कि भाई इसमें मेरा समय जाता है, मेरा धन लगता है, मेरा तन लगता है। तो भगवान को कहते हैं ना, तन मन धन सब कुछ तेरा। भगवान के पास अर्पण तो अपने आप हो जाता है जब किसी गरीब की हेल्प करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, किसी दीन दुखी को अपना सहारा बना लेते हैं, उसको अपना सहारा देते हैं। तो भगवान तो ऊपर हमारे लिए बैठे ही हैं। अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है, बुरा करते हैं तो बुरा मिलता है। ओम शांति।